बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो जापानीज़ वायरल फेस मास्क, जो कि जापानीज़ अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं और उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनिंग होती है, जिससे सब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। और ये ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए रेमेडी है। इस रेमेडी के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने लेने हैं 3 से 4 टेबलस्पून भरकर चावल को हमने लेकर उसको अच्छे से हमने वॉश कर लेना है। 2 से 3 पानी से हमने इसको वॉश करना है ताकि ये अच्छे से वॉश हो जाए। वॉश करने के बाद हम इसको एक पैन में डालेंगे। पैन में इस तरह से हम छोटा सा कोई पैन लेंगे, उसमें डालकर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये मेरे पास 3 से 4 टेबलस्पून भरकर राइस हैं। इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास भरकर, बड़े वाला ग्लास जो होता है उसको भरकर पानी डाल दूंगी। अब मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पर चूल्हे पर पकने के लिए रख दूंगी, हाई फ्लेम पर नहीं रखूंगी। तो जब ये हाफ़ कुक हो जाएंगे इस तरह से, तो फिर मैं इसमें डालूंगी दूध। आपने इसको फुल कुक नहीं करना, आपने पहले इसको हाफ़ कुक करना है मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर। फिर अब इसमें डालेंगे दूध। अब इसमें कच्चा भी डाल सकते हैं, बॉयल हुआ दूध भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें बॉयल हुआ दूध ऐड किया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी जो कुक होने वाले राइस रह गए हैं वो इस दूध में अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो जी ये देखें, अब चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इनको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करते हुए भी आपने इसमें या तो थोड़ा सा पानी डाल लेना है या इसमें दूध डाल लेना है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो इस तरह से ये क्रीमी टेक्सचर में ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम 1 टेबलस्पून भरकर लेंगे। ये जो मैंने चावल का अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर में क्रीम बनाई है उसको ऐड करूँगी। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो है वो इसमें आप 1/2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने 1/2 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल के ऐड किया है। फिर हम इसमें आलमंड ऑयल ऐड करेंगे। 3 से 4 ड्रॉप्स हम इसमें आलमंड ऑयल ऐड करेंगे। अगर आपके पास आलमंड ऑयल नहीं है आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है आप उसको भी स्किप कर सकते हैं और दोनों ऑयल में से कोई एक ऑयल यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1 विटामिन ई का कैप्सूल। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये आपकी एक ऐसी जादुई क्रीम रेडी हुई है ना कि आप हैरान रह जाएंगे। इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। मैंने जिस चीज़ को भी बताया है, मैं पर्सनली ख़ुद भी इसको यूज़ करती हूँ, तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो ये देखें जी, क्रीमी टेक्सचर में हमारे पास ये क्रीम आ चुकी है। अब हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, हम इसको इस तरह से लेंगे और अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर, पाँव के ऊपर, नेक के ऊपर भी लगाकर आपने तकरीबन 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से मसाज करना है इस तरह से। तो मसाज करने के बाद 15-20 मिनट के लिए आपने इसको लगा रहने देना है। उसके बाद जब ये ड्राई हो जाएगा तो आपने इसी तरह से सर्कुलर मोशन में इसको इस तरह से मसाज करते हुए उतार लेना है। जब आप इसको मसाज करते हैं या किसी भी आप मास्क को फेस पर लगाते हैं तो उसको मसाज करके उतारा करें। इससे आपकी स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं और आपकी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। तो ये देखिए 15 मिनट के बाद मैंने मसाज करके उतार लिया था। रिज़ल्ट आपके सामने है। इस रेमेडी को आपने डेली बेसिस पे यूज़ करना है या एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको ये रेमेडी कैसी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।